दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना। आज ये बात करने वाला हूं बच्चे कि प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछते क्या हैं, क्या पूछा जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर, वो बात के बारे में बताऊंगा। एंड बच्चे, प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट अक्टूबर 2025 का जो एकेडमिक एग्जाम होने वाला है 10वीं और 12वीं का, बच्चे उसके प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट आ गई है। अगर आपने डेट शीट नहीं देखा है तो आपको मैं बता दूं, आपके लिए मैं वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, ठीक है। वैसे मैक्सिमम बच्चों ने आपको पता चल गया होगा कि डेट शीट आ गया है। मैं यहाँ पर डेट शीट के बारे में नहीं समझाने वाला हूँ। एक बात बोल दूँ आपको, ध्यान देना। आप जिस दिन भी आपका एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल आपका 15 सितंबर को एग्जाम है, तो 15 सितंबर को स्टडी सेंटर नहीं जाएंगे आप, उससे 2 दिन पहले 12 तारीख को 13 तारीख को जाएंगे एंड कंफर्म करेंगे कि जो भी इन्विजिलेटर वहाँ पे अवेलेबल होंगे कि सर मेरा नाम XYZ है, मेरा नाम अनिल है, मेरा नाम शीला है, ठीक है, मेरा नाम शीतल है, कि सर मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम होना है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। आप बता सकते हैं कि मुझे कौन से स्लॉट में आना है। जनरली बच्चे स्लॉट जो रहता है 9:30 से 12:30, 12:30 से 2:30 रहता है, ठीक है ना। तो वो आपको स्लॉट बताएंगे, उसी स्लॉट में आपको जाना है, ठीक है। तो ये बात हो गया। एंड बच्चे, बहुतों का सवाल है, सर प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछते क्या है, क्या प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर कुछ भी नहीं पूछा जाता है क्या सर, क्या क्वेश्चन आएगा सर, ये बच्चों को बहुत सवाल है, सर क्वेश्चंस क्या आएंगे। तो मैं एक बात बता दूंगा आपको, ध्यान से सुनना भाई। जो आप फाइल बनाओगे, फाइल कैसे बनाओगे, तो प्रैक्टिकल फाइल अगर आपने वीडियो देखी है तो ठीक है, नहीं देखी है तो मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको शॉर्ट फॉर्म में कि आपको 50-60 रुपए की प्रैक्टिकल फाइल लेनी है, एक साइड ब्लैंक एक साइड लाइन वाली, ठीक है। अगर आपके पास पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, मिनिमम 10 एक्सपेरिमेंट, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इन्वायरमेंटल साइंस हो, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, ठीक है ना। अगर प्रैक्टिकल वाला है तो मिनिमम आपको 10 एक्सपेरिमेंट लिखने हैं, ठीक है भाई। लिख लिया मैंने। आपको डायग्राम पेंसिल से बनाना है। ये सब करने के बाद बच्चे, अब जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, तो सेम आपके प्रैक्टिकल फाइल से, आपके प्रैक्टिकल फाइल से ही सवाल पूछा जाएगा। अब इसकी क्या गारंटी है, तो नहीं भाई देखो, जनरली बच्चे सवाल पूछते नहीं हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं और टाइम कम रहता है, क्योंकि मैंने कहा ना स्लॉट वाइज होता है, ठीक है ना। तो अगर सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में फाइल बनाया है, बढ़िया बढ़िया लिखा है, तो देयर मोस्ट प्रोबेबली आपको 20 में से 18 मिल जाएगा, 19 भी मिल सकता है। बहुत रेयरली मिलता है 20 मार्क्स, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, मिलता है। पासिंग मार्क्स क्या है, तो पासिंग मार्क्स है 7 मार्क्स। अगर बच्चे कोई एब्सेंट रह जाता है प्रैक्टिकल में तो वो हो जाएगा फेल। क्या हो जाएगा, फेल, क्योंकि उसके मार्क्स लगेंगे 0, फिर लगेगा SYCP। तो भाई कोई एब्सेंट ना हो, टीचर के साथ बदतमीजी ना नहीं करना, सिंसियर बच्चा बन के जाना, ठीक है ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। सर आपको देख के, टीचर जो भी होगा आपको देख करके जज करेगा। प्रैक्टिकल फाइल अवेलेबल रहना चाहिए, हैंड राइटिंग बढ़िया है, खुद से नहीं लिख सकते, खुद की हैंड राइटिंग खराब है, बहन से लिखवा लो, सिस्टर से लिखवा लो, ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, उन टीचर को ना पता चल रहा है, ठीक है। सेकंड वो करना है। और थर्ड बच्चे, आपको सिंसियर बच्चा दिखना है। अगर नहीं भी हो तो 2 घंटे के लिए बन जाना, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी है। पूछा क्या जाता है तो आपसे वो आपको दे देंगे कि बोल कि भाई आपने 10 एक्सपेरिमेंट लिखा है बच्चे। चलो फिजिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं अपन, कि मान लीजिए आपने लिखा है वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर के ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट लिखा है, प्रैक्टिकल लिखा है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ लेंगे चलो वर्नियर कैलिपर का मिनिमम एरर क्या है, क्या है मिनिमम एरर वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अगर पता होगा तो आप आसानी से बता पाओगे। या फिर मान लो आपने सेमीकंडक्टर के ऊपर लिखा हुआ है, सेमीकंडक्टर के ऊपर, कंडक्टर, ठीक है ना, के ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है जो आपके सिलेबस में भी है। तो पूछ लेंगे बताओ कि यूनिवर्सल गेट कौन सा है, क्या है यूनिवर्सल गेट कौन सा है, पूछ लेंगे। तो आप बोल दोगे हाँ भाई सर नैंड गेट होता है, नॉर नैंड गेट होता है। तो भाई अगर पता रहेगा तब ना बता पाऊंगा कि नैंड गेट होता है। फिर आपसे या फिर पूछ लेंगे चलो और गेट, और लॉजिक गेट बना के दिखाओ, एंड गेट बना के दिखाओ। तो ये सब पता होगा, ठीक है ना, ये सब पता रहेगा तभी बना पाओगे, ये सब पता रहेगा तभी बना पाओगे, ठीक है ना। ये होता है एंड गेट, ये और, तो ये सब पता रहेगा तभी बना पाओगे और दिखा पाओगे। टीचर सिर्फ सिंपल सवाल पूछ रहा होता है, इनसे ही आपको जज करके मार्क्स दे देगा। कहीं आपसे बहुत ट्रांजिस्टर नहीं पूछेगा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे टीचर।
ठीक है ना। सिंपल पूछ लेंगे डायोड का क्या काम है, ठीक है ना। अगर आपने लिखा होगा तो, अगर नहीं लिखा होगा तो फिर नहीं पूछेंगे। बाहर जो आपने 10 एक्सपेरिमेंट लिखा है उसका जो आपने इंडेक्स बनाया होगा उसमें से ही सवाल आपसे पुटअप कर लेंगे, जो कि ईजी, जितना ईजी सवाल हो सकता है, ठीक है ना। तो भाई सर मैं प्रिपेयर क्या करूँ फिर, तो भाई मैं बता दूँ, आपने तो छाप के लिखा है, ठीक है ना, 10 एक्सपेरिमेंट जो है, तो एटलीस्ट एक बार रीड आउट कर लेना, गो थ्रू कर लेना। अगर आप गो थ्रू कर लेते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ मैंने ये लिखा है, ठीक है ना। बाकी ओवरऑल प्रैक्टिकल आसान रहता है, इजी रहता है, आप सिंसियर रहते हो। अच्छा, प्रैक्टिकल फाइल ले जाना ही इनफ है। अगर प्रैक्टिकल फाइल भी लेके गए हो और सवाल भी नहीं, आंसर नहीं दिया, तब भी आप पास हो जाओगे, ठीक है। बस एक बात चेक कर लेना, जब अटेंडेंस हो रहा होगा तो कभी कभार टीचर एब्सेंट लगा देता है। नेवरदलेस आपने ये बोला होगा यस सर प्रेजेंट सर, लेकिन कभी कभार गलती हो जाती है, क्योंकि मैनुअल एरर पॉसिबल है, टीचर है वो, ठीक है ना, तो ऐसा पॉसिबल है। तो इस बात पर ज़रूर ध्यान देना कि ऐसा हो सकता है, तो डबल चेक करना। जब आपका अटेंडेंस हो जाए, सभी बच्चों का हो जाए, तो आपके नाम के आगे जा करके रजिस्टर में चेक कर लेना, जो भी पेपर अवेलेबल होगा वहाँ पे रिक्वेस्ट करोगे टीचर के साथ, वो दिखा भी देंगे आपको, या बता देंगे कि हाँ XYZ जो बच्चा है, अनिल, सुनील, बबलू जो भी है, हाँ तुम्हारे नाम के आगे प्रेजेंट लगा है कि एब्सेंट लगा है, ठीक है ना। तो उससे आप हाँ संतुष्ट हो जाओगे। अगर कोई बच्चा एब्सेंट भी है तो आपकी हेल्प हो जाएगी। तो ये बात पे ध्यान देना, कभी कभार ऐसा हो जाता है, ठीक है। बाकी क्या पूछेंगे, कैसा पूछेंगे, इतना सोच के सोचो मत, नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा ही होता है। सिंपल फंडा लेके चलो, जैसा मैं सोचूंगा वैसा ही होगा। अगर मैं सोचूंगा कि मेरे कम मार्क्स आने वाले हैं, मैं फेल होने वाला हूँ, तो मैं फेल हो जाऊंगा। अगर मैं सोचूंगा कि मैं पास होने वाला हूँ, मेरे 20 में से 20 आएंगे, मैं टॉप कर जाऊंगा एग्जाम, मेरे 90% आने वाले हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली बता रहा हूँ 90% ही आएगा, ठीक है। अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा करना है, तो अच्छा ही होगा। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।